टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। ओके, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ पे है कश्मीर में, ओके उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, कल मैंने जितने भी जो टूरिस्ट प्लेसेस थी जम्मू की वो मैं करवा चुका हूँ। अभी तक जिस भी बच्चे ने नहीं देखा तो आप जाके एक बार देख लीजिए। ओके, चलो हमारे पास पहला है अचाबल गार्डन। अचाबल गार्डन क्या है? इट इज़ ए स्मॉल मुगल गार्डन। याद रखना ये क्या है, एक स्मॉल छोटा सा मुगल गार्डन है, लोकेटेड इन द टाउन ऑफ अचाबल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। याद रखना ये एक छोटा सा टाउन है। इट इज़ ए स्मॉल मुगल गार्डन, ये एक छोटा सा मुगल गार्डन है, लोकेटेड इन द टाउन ऑफ अचाबल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग। याद रखना ए से ए, ठीक है, ए से ए मीन्स अचाबल गार्डन आ गया, तो ए से ए मीन्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। एक स्मॉल मुगल गार्डन, कौन सा गार्डन है? एक मुगल गार्डन है। कहाँ पे लोकेट करता है? इन द टाउन ऑफ अचाबल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो अचाबल गार्डन कहाँ पे है? एक स्मॉल मुगल गार्डन है। कहाँ पे लोकेटेड है? टाउन ऑफ अचाबल इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, इट वॉज बिल्ड इन 1620 AD बाई मुगल एम्पायर जहांगीर वाइफ नूरजहां। ओके, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1620 AD। किसके द्वारा? बाई मुगल एम्पायर जहांगीर वाइफ के द्वारा, नूरजहां के द्वारा। याद रखना 1620 में ये मुगल एम्पायर जहांगीर के वाइफ के द्वारा, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था 1620 में। ओके, तो इट वाज बिल्ट इन 1620 AD बाई मुगल एम्पायर जहांगीर वाइफ नूरजहां। द गार्डन वॉज रीबिल्ट बाई गुलाब सिंह एंड इज़ नाउ ये पब्लिक गार्डन। उसके बाद इस गार्डन को दोबारा से किसने बनाया था? रीबिल्ट किया था गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। और इसे एंड इट इज़ नाउ ये पब्लिक गार्डन, अब ये पब्लिक गार्डन है। ओके, तो अचाबल कहाँ पे है? ये हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, किसने बनाया था? मुगल एम्पायर जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने बनाया था। कब बनाया था? 1620। उसके बाद रीबिल्ड किसने किया था इसको? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ओके, और अभी पब्लिक गार्डन है। नाउ वी हैव अमरनाथ केव। ओके, अमरनाथ केव क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस हिंदू टेम्पल्स है। ठीक है, किसको डेडिकेट करता है? ये करता है लॉर्ड शिवा, है ना, शिव को। ओके, इट इज़ तो ये लॉर्ड शिव को मीन्स शिव जी को क्या करता है? डेडिकेट करता है। इट इज़ सिचुएटेड इन ए नैरो गॉर्ज एट ए फर्दर एंड ऑफ द लिदर वैली एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर एंड 141 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। याद रखना श्रीनगर से कितना दूर है? 141 किलोमीटर। कितना आल्टीट्यूड में है? 3888। ओके, और कौन सी वैली में है? लिदर वैली। ओके, लिदर रिवर वहाँ से बहती है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, दिस इज़ द केव वेयर लॉर्ड शिवा टोल्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ लाइफ टू हिज डिवाइन पार्टनर पार्वती जी। ओके, अब ये मतलब कि ये हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मतलब कि ये एक ऐसी केव है जहाँ पे जो लॉर्ड शिवा है उन्होंने अपना जो भी लाइफ के बारे में जो भी सीक्रेट था वो अपने जो डिवाइन पार्टनर थी जिनका नाम था पार्वती जी को बताया था। ओके, तो याद रखना ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है। ये फेमस हिंदू टेम्पल है, डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा को। सिचुएटेड है नैरो गॉर्ज एट फर्दर एंड ऑफ द लिदर वैली। आल्टीट्यूड इतना और 141 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से दूर है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, दिस इज़ द केव वेयर लॉर्ड शिवा टोल्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ लाइफ टू हिज डिवाइन पार्टनर पार्वती जी। ओके, पार्वती जी। एंड हेंस दिस श्राइन होल्ड ए वेरी स्पेशल वैल्यूज टू द हिंदूज। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन बन जाता है हिंदूज़ के लिए। ओके, उनकी हिंदू की आस्था जुड़ती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे क्या चलती है? यात्रा चलती है। ओके, तो यहाँ पे शिव और पार्वती जी ने एक दूसरे के साथ मतलब जो शिव जी थे उन्होंने अपना जो भी सीक्रेट था, लाइफ सीक्रेट, वहाँ पे शेयर किया था अपने पार्टनर जो पार्वती जी थे। ओके, द अमरनाथ यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो अमरनाथ यात्रा है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। किसके साथ मिलकर? श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर। ओके, तो ये बहुत ही रिलीजियस प्लेस है। ओके, तो ये आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव अवंतीपोरा। याद रखना अवंतीपोरा कहाँ पे है? ये पुलवामा में है। ओके, दिस विलेज वॉज फाउंडेड बाई उत्पाला किंग अवंतीवर्मन बिटवीन द पीरियड ऑफ 855 to 883। याद रखना अवंतीपुरा क्या है? एक ऐसे विलेज है जो कहाँ पे है? जो किसने फाउंड किया था? अवंती उत्पाला किंग ने। याद रखना दिस विलेज वाज फाउंडेड बाय उत्पाला किंग। इस गाँव को किसने फाउंड किया था? उत्पाला किंग अवंतीवर्मन बिटवीन पीरियड ऑफ 855 to 883 AD।
याद रखना। अवंतीपुरा जो टाउन है, जो विलेज है, वो किसने फाउंड किया था? उत्पाला किंग, जिनका नाम क्या था? अवंती वर्मन। 800 कब? 855 से लेकर 883। इट इज लोकेटेड इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द प्लेस इज़ नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ 2 टेम्पल्स। और यहाँ पे 2 खास टेम्पल है। एक है शिवा ठीक है, एक है शिवा के लिए अवंतीश्वरा, और दूसरा है अवंती स्वामी डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। याद रखना 2 टेम्पल यहाँ पे, एक है शिवा अवंतीश्वरा और दूसरा है अवंती स्वामी जो डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा को। ओके। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड हियर काउंटलेस नंबर ऑफ एंटीक्विटीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे काउंटलेस नंबर ऑफ एंटीक्विटीज और जो कॉइन्स बिलोंगिंग टू इंडियन, चाइनीज़ एंड मुस्लिम डायनेस्टीज वो सारी यहाँ पे पाए गए थे। ओके, याद रखना। नेक्स्ट वन वी हैव, ठीक है, बादशाह टॉम। याद रखना बादशाह टॉम कहाँ पे है? इट इज़ बिल्ट बाय सुल्तान जैन उल आबुद्दीन इन द ओल्ड टाउन ऑफ श्रीनगर। जो हमारे पास सुल्तान आबुद्दीन जी थे उन्होंने कहाँ पे ये फाउंड किया था? इन द ओल्ड टाउन ऑफ श्रीनगर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रिवर झेलम। ओके, तो हमारे पास जो बादशाह थे, ठीक है, बादशाह जो टॉम था वो किसने बिल्ड किया था? सुल्तान जैन उल आबुद्दीन जी ने इन द ओल्ड टाउन ऑफ श्रीनगर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रिवर झेलम। ओके, किस साइड? ईस्ट साइड ऑफ रिवर झेलम। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड बिल्ट द बादशाह टॉम इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। अब उन्होंने ये जो टॉम बनाया था अपनी जो मदर थी उनके याद में बनाया था। ओके, इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ दिस बिल्डिंग देयर इज़ अ अनक्लोजिंग वॉल। और उसके नॉर्थ में क्या है? एक अनक्लोजिंग वॉल है विच कंटेन ए नंबर ऑफ टॉम्स। वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ टॉम्स है। वन ऑफ विच इज़ सेड टू प्रिजर्व द रिमाइन ऑफ सुल्तान हिमसेल्फ। जो किसके लिए बचा के रखे थे? ठीक है, विच इज़ सेड टू प्रिजर्व द रिमाइंस ऑफ सुल्तान हिमसेल्फ। ओके, तो याद रखना बादशाह टॉम किसने बनाया था? सुल्तान जैन उल आबुद्दीन जी ने, ठीक है, श्रीनगर में ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रिवर झेलम। ओके, किसकी याद में बनाया था? किसकी मेमोरी में बनाया था? बिल्ट द बादशाह टॉम इन मेमोरी ऑफ हिज मदर। नेक्स्ट वन वी हैव चश्मा शाही। ओके, चश्मा शाही कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवैन माउंटेन्स इन श्रीनगर। याद रखना ये कहाँ पे है? चश्मा शाही कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ जबरवन माउंटेन इन श्रीनगर। ये कहाँ पे है? फुट हिल ऑफ जबरवन माउंटेन इन श्रीनगर। चश्मा शाही इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मुगल गार्डन बिल्ट बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजहां इन 1632 AD फॉर हिज एल्डर सन प्रिंस दारा शिको। ओके, जो चश्मा शाही है सबसे ब्यूटीफुल गार्डन है। इसको बनाया था 1632 में। किसके ऑर्डर के थ्रू? शाहजहां ने ऑर्डर दिया था 1632 में इसको बनाने के लिए। किसके लिए? फॉर हिज एल्डर सन जिनका नाम था दारा शिको, प्रिंस दारा शिको के लिए उन्हें ऑर्डर दिया था। किसने दिया था? शाहजहां ने, कि एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाना है, वो था चश्मा शाही। ओके, द गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए स्प्रिंग बाय द मुगल गवर्नर। अब जो गार्डन था वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था? अराउंड ए स्प्रिंग। किसके थ्रू? मुगल गवर्नर थे जिनका नाम था अली मर्दन खान। ओके, किसके द्वारा? अली मर्दन खान। इट इज़ फेमस फॉर स्प्रिंग ऑफ रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर। ये बहुत ही फेमस है स्प्रिंग, ठीक है। इससे क्या होता है? जब हम मतलब कि वाटर पियेंगे, इसका ये माना जाता है कि, और इससे क्या होता है? हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल सही रहता है। इट इज़ फेमस फॉर स्प्रिंग और रिफ्रेशिंग डाइजेस्टिव मिनरल वाटर। ओके, और ये क्या करता है? जो भी डाइजेस्टिव मिनरल वाटर है उसको रिफ्रेश करता है। ओके, तो ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, गुड फॉर द हेल्थ। द गार्डन हैज़ 3 ट्रेसेस। याद रखना इस गार्डन की कितने ट्रेसेस है? 3। ओके, विच फाउंटेन लेड राइट थ्रू द मिडल। कितने ट्रेसेस है? याद रखना 3। याद रखना कितने ट्रेसेस? वी हैव 3। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स। और यहाँ पे बहुत किस्म के फ्रूट्स और फ्लावर प्लांट्स है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन ऑफ द श्रीनगर। ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मुगल गार्डन ऑफ द श्रीनगर। जो भी 3 मुगल गार्डन है श्रीनगर में उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है चश्मा शाही। ओके, ये याद रखना। तो अराउंड स्प्रिंग बाय द मुगल गार्डन वाज कंस्ट्रक्ट। किसने बनाया था इसको? अली मर्दन खान। किसके कहने पे? मुगल एम्पायर शाहजहां। किसके लिए? दारा शिको के लिए। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है? फुट हिल ऑफ जबरवन माउंटेन इन श्रीनगर। उसके बाद आ गया चरारे आई शरीफ। ओके, ये कहाँ पे है? इट इज़ वन ऑफ द मोर सेक्रेड मुस्लिम श्राइन इन इंडिया। सबसे पवित्र जगह है मुस्लिम श्राइन इन इंडिया में। इट इज़ सिचुएटेड इन बोडगाम डिस्ट्रिक्ट एंड रूट टू यसमर्ग नियर POK। याद रखना ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड रूट टू यसमर्ग
कहाँ पे, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास, याद रखना। चरारे आई शरीफ कहाँ पे है, बडगाम, ये आपने याद रखना। ये मुस्लिम श्राइन्स है, ओके, ये याद रखना, सेक्रेड मुस्लिम श्राइन्स है। और ये अन रूट टू यसमग नियर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास। इट इज़ अ वुडन श्राइन अप्रॉक्सीमेट 600 ईयर्स ओल्ड। ये वुडन श्राइन है, कम से कम 600 साल पुरानी है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज हज़रत शेख नूरुद्दीन वाली और नून ऋषि। याद रखना, इसको किस नाम से, चरारे शरीफ को किस नाम से जाना जाता है, हज़रत शेख नूरुद्दीन वाली, याद रखना, हज़रत शेख नूरुद्दीन वाली या नून ऋषि के नाम से जाना जाता है चरारे शरीफ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द श्राइन वाज बिल्ट टू ठीक है, कॉमेमोरेट शेख नूरुद्दीन नूरानी, ये सूफी सेंट हु वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ऋषिज ऑर्डर, ये सूफी ट्रेडिशन इन द वैली। द श्राइन वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट शेख नूरुद्दीन वानी, ठीक है, याद रखना। द श्राइन वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट शेख नूरुद्दीन, ओके, नूरानी, ये सूफी सेंट हु वाज फर्स्ट वन, जो पहले थे जिन्होंने स्टार्ट किया था ऋषि का ऑर्डर, ये सूफी ट्रेडिशन इन द वैली। Next one we have churches. There are some amazing churches that provide the tourist ultimate peace and comfort. Okay, बहुत important tourist places है, ठीक है। There are some amazing churches, बहुत सारे important churches है जो provide करती है tourist climate, tourist ultimates, okay, peace and comfort. तो there are some amazing churches that provide the tourist अल्टीमेट पीस एंड कंफर्ट। देखो, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट अमेजिंग चर्चेज है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या है कि बहुत वहाँ पे जाके एक मतलब टूरिस्ट वाली फीलिंग आती है, और वहाँ पे जाके क्या होता है, एक बहुत ही मन शांत होता है और एक आराम मिलता है ना, मतलब कि सुकून मिलता है जब हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, ओके। तो चर्चेज, ऑल सेंट चर्चेज, जितने भी सेंट चर्चेज है लोकेटेड एट श्रीनगर, इज़ ए हिस्टोरिकल प्रोटेस्टेंट चर्च, और ये क्या है, एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्टेंट चर्च है। होली कैथोलिक चर्च क्या है इन कोठी बाग श्रीनगर, इज़ ए रोमन कैथोलिक चर्च। अगर हम कोठी बाग श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे क्या रोमन कैथोलिक चर्च है। एस्टैब्लिश किसने किया था, मिल हिल मिशनरीज इन 1886, याद रखना, मिल हिल मिशनरी इन 1886। सेंट एस.टी. जोसेफ कैथोलिक चर्च इन बारामूला में है, याद रखना। कब एस्टैब्लिश किया था, 1891 में, याद रखना, कहाँ पे है, बारामूला में, 1891 में एस्टैब्लिश किया था बाय द मिल हिल मिशनरीज। देयर आर सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में है एंड सेंट जोसेफ स्कूल इन द कैंपस ऑफ द चर्च। एंड अदर ब्यूटीफुल रोमन कैथोलिक चर्च सेंट मैरी चर्च लोकेटेड इन द वैली ऑफ फ्लावर इन बारामूला, और ये बारामूला में भी है इन 20th सेंचुरी, ओके। सियाना चर्च इन श्रीनगर इन ए सीरीन एंड ब्यूटीफुल चर्च, इट इज़ ए ट्राइनिटेरियन चर्च, एक ट्राइनिटेरियन चर्च है, पार्टिसिपेट इन मैनी एक्टिविटीज ऑफ द इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप याद रख सकते हो, ओके, ठीक है। तो सियाना चर्च इन श्रीनगर इज ए सेरीन एंड ब्यूटीफुल चर्च, ये भी बहुत ही सुंदर चर्च है, ओके। तो आप इतना याद रखना बस, ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास दक्षम, ओके। दक्षम क्या है, इट इज़ ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी, बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। लोकेटेड इन आल्टीट्यूड ऑफ 2438 मीटर एबो सी लेवल, कितना ऊपर है, 2438 मीटर एबो सी लेवल है, और 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ अनंतनाग है, याद रखना कितना दूर है, 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ अनंतनाग है दक्षम। ये भी दक्षम में है, मतलब कि अनंतनाग में ही पड़ता है, ओके। दक्षम 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ अनंतनाग। इट इज़ ए ट्रैकर पैराडाइज कवर्ड विद कनिफरस फॉरेस्ट, ये ट्रैकर पैराडाइज है, और किससे कवर्ड है, कनिफरस फॉरेस्ट नियर ठीक है, ब्रिंगी रिवर, जो ब्रिंगी रिवर है इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रॉट, ओके। और यहाँ पे साथ में क्या है, ब्रिंगी रिवर है। द सराउंडिंग फॉरेस्ट आर फेमस फॉर फ्लोरा एंड फन, और जो सराउंडिंग फॉरेस्ट वो किसके लिए फेमस है, फ्लोरा एंड फन। तो याद रखना दक्षम कहाँ पे है, इट इज़ ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। कहाँ पे सिचुएटेड है, आल्टीट्यूड ऑफ 2438 मीटर अबव सी लेवल, अबाउट 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ अनंतनाग, याद रखना 40 किलोमीटर कहाँ पे है, साउथ ईस्ट ऑफ अनंतनाग। ये ट्रैकर पैराडाइज है, कवर्ड किससे, कनिफरस फॉरेस्ट नियर ब्रिंगनी, ठीक है, कहाँ पे है, नियर ब्रिंगी रिवर। इट इज़ ए फेमस फॉर इट्स ट्रॉट, ये किसके लिए फेमस है, ट्रॉट के लिए, और सराउंडिंग में बहुत सारे फॉरेस्ट और फ्लोरा एंड फन है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वी हैव गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पे, इट इज़ लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है कश्मीर वैली। इट इज़ नोन एज द मीडो ऑफ फ्लावर, इसको मीडो ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इसको किसके नाम से जाना जाता है, इट इज़ लोकेटेड इन, पहले आपने याद रखना गुलमर्ग कहाँ पे है, जिसको कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू वैली कश्मीर वैली रीजन। इट इज़ नोन फॉर द मीडो ऑफ
known as the meadow of flowers. ओके, इट इज़ वर्ल्ड फेमस ट्रॉट स्पॉट, ये टूरिस्ट स्पॉट है, ये वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. सिचुएटेड इन एल्टीट्यूड ऑफ 2730 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 2730 मीटर अबव है. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश, इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया था? ब्रिटिश ने 1927 में ड्यूरिंग कॉलोनियल रूट. याद रखना, गुलमर्ग को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? ब्रिटिश ने, ठीक है, 1927 में ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. इट इज़ इंडियाज़ ओनली हेलिंग स्कीइंग रिजॉर्ट, ये इंडिया एशिया का, इट इज़ एशियाज़ ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट, ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? सिर्फ हेलिंग स्कीइंग रिजॉर्ट है. विच इज़ सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट ऑफ टॉल कनीफर्स, ये डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, बड़े बड़े कनीफर्स से. गुलमर्ग हैज़ ए ग्रीन 8 होल गुल्फ कोर्स, इसमें कितने गुल्फ कोर्स है? 18, याद रखना है. विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट गुल्फ कोर्स, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गुल्फ कोर्स है. इट इज़ ए प्राइमरी रिजॉर्ट फॉर विंटर स्पोर्ट इन द कंट्री. ओके, तो कितना गुल्फ कोर्स है? 18, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्या है? गुल्फ कोर्स. गुरुद्वारा चटी पातशाही. ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिख गुरुद्वाराज इन कश्मीर, ये सबसे मोस्ट फेमस सिख गुरुद्वाराज है कश्मीर का. इट इज़ सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द सदर्न गेट ऑफ हरी पर्वत फोर्ट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? मतलब कि हरी पर्वत फोर्ट के आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड सदर्न, ठीक है. तो इट इज़ सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द सदर्न गेट, मतलब कि जो हरी पर्वत फोर्ट है वहाँ के सदर्न गेट के बाहर ये सिचुएटेड है. याद रखना. द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिखिज़म, गुरु हरगोविंद जी, मतलब कि जो छठे गुरु थे सिखिज़म के, गुरु हरगोविंद जी, ट्रैवल थ्रू कश्मीर, स्टॉप टू प्रीच ओकेजनली एंड स्टेड हियर फॉर इट. जब भी वो कश्मीर आते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे रुकते थे कुछ दिनों के लिए. ओके, तो कौन? श्री गुरु हरगोविंद जी. ओके, ट्रैवल थ्रू कश्मीर, स्टॉप टू प्रीच ओकेजनली एंड स्टे हियर फॉर फ्यू डेज. उसके बाद है हमारे पास है हज़रत बाल मस्जिद. हज़रत बाल मस्जिद कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द विलेज ऑफ हज़रत बाल ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक इन श्रीनगर. याद रखना, ये लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक ऑफ श्रीनगर में सिचुएटेड है, ठीक है, इन द विलेज ऑफ हज़रत बाल. ओके, इट इज़ लोकेटेड इन द विलेज ऑफ हज़रत बाल. कहाँ पे लोकेटेड है? विलेज हज़रत बाल में, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक इन श्रीनगर. इट परफेक्ट वाइट मार्बल एलिगेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर ऑफ द डल लेक. इसमें जो वाइट मार्बल का जो एक अलग सा डिज़ाइन है ना, अलग से एक झलक है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करती है उसकी झलक पूरे पानी में. ओके, तो इट इज़ लोकेटेड इन द विलेज ऑफ हज़रत बाल ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक इन श्रीनगर. इट इज़ परफेक्ट वाइट मार्बल एलिगेंस, ये किससे बनी है? वाइट मार्बल से. इट रिफ्लेक्टेड इन वाटर, रिफ्लेक्टेड इन द वाटर ऑफ द लेक, और इसकी जो भी रिफ्लेक्शन है वो जो डल लेक का वाटर वहाँ पे दिखती है. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है. अर्लियर दिस प्लेस वाज ए साइट ऑफ इशरत महल, और पहले ये किसकी जगह थी? ये इशरत महल. एंड ए गार्डन बिल्ड बाय शाहजहां सूबेदार सादिक खान, और यहाँ पे जो एंड गार्डन बिल्ड, और यहाँ पे एक जो गार्डन बनाया था वो किसने बनाया था? शाहजहां सूबेदार, जो शाहजहां के सूबेदार थे जिनका नाम था सादिक खान जी, ठीक है. शाहजहां के जो वो सूबेदार थे जिनका नाम था सादिक खान जी, 1623 AD में बनाया था. 1634 शाहजहांस ऑर्डर हिम टू कन्वर्ट इनटू प्लेस फॉर ऑफरिंग प्रेयर. 1634 में क्या हुआ? जो शाहजहां जी थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आपने इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है, और इस किसके लिए बनाना है? मतलब कि ऑफरिंग प्रेयर के लिए, कि ताकि हम वहाँ पे ऑफरिंग प्रेयर के लिए उन्होंने मतलब पूजा पाठ के लिए, है ना, जो भी, ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ को बनाना है कि ताकि हम जो धार्मिक के लिए इस चीज़ को बनाया जाए. ओके, तो शाहजहां ऑर्डर हिम टू कन्वर्ट इनटू प्लेस फॉर ऑफरिंग प्रेयर, ठीक है, कि ताकि हम क्या कर सकें? ऊपर वाले से कुछ न कुछ मांग सकें, है ना, प्रेयर कर सकें, ऑफरिंग. द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वाइट मार्बल स्ट्रक्चर स्टार्टेड इन 1968. ये कब स्टार्ट किया था? 1968, और कंप्लीट कब किया था? 1979 में. 1968 में स्टार्ट किया और 1979 में इसको कंप्लीट किया. हज़रत बाल स्पेशल स्पीकिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हाउसेज द सेक्रेट हेयर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद बियर्ड. अब यहाँ पे क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जी थे उनकी बियर्ड वहाँ पे, द सेक्रेट हेयर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद बियर्ड, मतलब कि वहाँ पे जो दाढ़ी के बाल थे, है ना, मतलब बियर्ड के जो बाल थे वो वहाँ पे थे. ओके, दिस इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द होलेस्ट मॉस्क्यू ऑफ कश्मीर. सबसे होलेस्ट मॉस्क्यूज़ है कश्मीर का. होलेस्ट रिलैक्स और डिस्प्लेस टू द पब्लिक ऑन रिलीजियस ओकेजन यूजुअली अकम्पाइंड बाय फेयर्स, और वहाँ पे बड़े मेले शेले मनाए जाते हैं. ओके, तो याद रखना, हज़रत स्पेशल सिग्निफिकेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट
houses the sacred hair of the Prophet Muhammad beard. Okay, ये याद रखना. Apart from this occasion, Friday prayers are offered at Hazrat Bal. आप मतलब शुक्रवार को जो भी प्रेयर करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे करते हैं? एट हजरत बाल एंड अटेंडेड बाय मैनी पीपल. वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अटेंड करते हैं इसको. हजरत बाल इज रिमार्केबल फॉर बीइंग द ओनली डोम्ड मॉस्क्यू इन श्रीनगर. याद रखना, जो हजरत बाल है वो एक ही जो डोम्ड मॉस्क्यू है, डोम शेप मॉस्क्यू है, वो सिर्फ ये श्रीनगर में है. ओके, यह आपने याद रखना. तो हजरत बाल is remarkable for being the only dome mosque in Srinagar. The other have distinct pagoda like roof. Okay, तो जो हजरत बाल है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? डोम शेप्ड है ना, ऐसे डोम शेप है. ओके, और जो दूसरे हैं वो है पगोडा लाइक रूप्स, है ना. आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ. अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर इन केस ऑफ इनकरेक्ट मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें. ओके, तो आई होप. एंड अदर हैव डिस्टिंक्ट पगोडा लाइक रूप्स. ओके, उसके बाद आ गया हरवन गार्डन. हमारे पास हरवन गार्डन क्या है? तो ये हमारे पास क्या है? डोम मस्जिद इन श्रीनगर एंड अदर हैव डिस्टिंक्ट पगोडा लाइक रूप्स. हरवन गार्डन इट इज़ ए ह्यूज गार्डन. ये बहुत ही ह्यूज गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है. विच इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर. वो कहाँ पे है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में. इट हैज़ फ्लावर बेड्स एंड मैस्यू चिनार ट्रीज. यहाँ पे फ्लावर बेड भी और मैस्यू चिनार ट्रीज भी. दिस इज़ ए पॉपुलर पिकनिक स्पॉट एंड ए गेट वे टू द फेमस डचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड महादेव माउंटेन. ये फेमस पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे और गेट वे है किसके लिए? फेमस डचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड महादेव माउंटेन. ए ब्यूटीफुल कैनाल फेड बाय लेक जस्ट बिहाइंड द गार्डन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. एक ब्यूटीफुल कैनाल भी है फेड बाय लेक and behind the garden passing through it. The big lawn carpeted with green grass drew people automatically towards this place. और वहाँ पे बड़े बड़े लॉन है carpeted with green grasses की तरह, है ना, बहुत सारे घास है. मतलब कि इससे क्या होता है तो लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन होते हैं ना, लोग वहाँ पे विजिट करते हैं हरवन गार्डन. हरी पर्वत फोर्ट कहाँ पे है? इसको आसो नोन एज कोही मरन. याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? कोही मरन भी कहा जाता है. ओके, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर. इट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर अकबर 1598. ये पहली बार किसने बनाया था? मुगल एम्पायर अकबर ने 1590 में. ये श्रीनगर में है. ये फर्स्ट मुगल एम्पायर जो अकबर थे उन्होंने बनाया था 1590 में. बट कुड नॉट बी कम्प्लीट. लेकिन पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं किया गया. द प्रेजेंट फोर्ट वाज बिल्ट बाय अफगान गवर्नर. जो प्रेजेंट फोर्ट बनाया है वो किसने बनाया है? अफगान गवर्नर, जिनका नाम था शुजा शाह दुरानी 1808 में. याद रखना, पहली बार किसने बनाया था? अकबर, जो पहले मुगल एम्पायर थे 1590 में. लेकिन कंप्लीट नहीं था. लेकिन इसको कंप्लीट कब किया? पूरा तरह से प्रेजेंट फोर्ट जो बनाया था वो किसने बनाया था? अफगान गवर्नर, जिनका नाम था शुजा शाह दुरानी जी 1808 AD. द फोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. जो फोर्ट था ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था. इट हैज़ फेमस शरीका टेम्पल. याद रखना, इसमें बहुत सारे शरीका टेम्पल है. ऑन द वेस्टर्न स्लोप में बहुत सारे शरीका टेम्पल है. विच इज़ कवर्ड टू गॉडेस जगदम्बा शरीका भगवती. और वो किसको डिवोट करता है? गॉडेस जगदम्बा शरीका भगवती, ठीक है, भगवती. एंड सदर्न साइड हैज़ ए मुस्लिम श्राइन. और सदर्न साइड में क्या है? मुस्लिम श्राइन है मखदूम साहिब जी एंड अखुंद मुल्ला शाह. ओके, तो और सदर्न साइड में क्या है? इसके सदर्न साइड में मुस्लिम श्राइन है मखदूम साहिब, ओके, एंड अखुंद मुल्ला शाह. गुरुद्वारा चटी पातशाही इज़ आसो सचुरी विद इन द फोर्ट. अब जो गुरुद्वारा चटी पातशाही जो है वो भी इसी फोर्ट के पास सिचुएटेड है ना, उसी फोर्ट में ही सिचुएटेड है. द मेन एंट्रेंस टू द फोर्ट इज़ कटी दरवाजा. जो मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का जो क्या है, क्या नाम है? कटी दरवाजा. द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस फोर्ट इज़ कटी दरवाजा. द ब्लॉसमिंग आलमोंड ऑर्चर्ड अराउंड द फोर्ट प्रोवाइड ए वंडरफुल साइट ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और जो यहाँ पे आलमोंड वगैरह ऑर्चर्ड है ना वो खिलते हैं गर्मियों के टाइम, मतलब स्प्रिंग के टाइम, तो वो बहुत ही वंडरफुल व्यू देता है. द श्राइन ऑफ मखदूम साहिब इज विजिटेड बाय पीपल ऑफ ऑल फेथ. जो श्राइन है मखदूम साहिब के, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, है ना. तो द श्राइन ऑफ मखदूम साहिब इज़ विजिटेड बाय पीपल ऑफ ऑल फेथ. मतलब हर धर्म से लोग वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को मानते हैं वहाँ पे. ओके, जामा मस्जिद
इट इज़ लोकेटेड इन नहवाता इन द मिडल ऑफ द ओल्ड सिटी श्रीनगर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? नहवाता इन द मिडल ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में। ओके, कहाँ पे? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में। एट विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल कॉन्ग्रेट फॉर द फ्राइडे प्रेयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हिसाब से लोग वहाँ पे आते हैं, है ना, प्रेयर करने के लिए। इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर 1402 एंड अनलार्ज बाय हिज सन जैन उल आबदीन। इसको कब किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर ने कब? 1402। और उसके बाद इसको बहुत और ज़्यादा अनलार्ज किया उनके जो बेटे थे जिनका नाम था जैन उल आबदीन। इट वॉज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर 1402 AD। याद रखना, इसको किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर जी ने 1402 ईस्वी में। और अनलार्ज उनके बेटे थे जिनका नाम था जैनुल आबिदीन ने इनको अनलार्ज किया गया। इट इज़ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर। ये किसकी एग्जांपल है? इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर की। इट वॉज डिस्ट्रॉयड थ्राइस बाई फायर एंड रीबिल्ट ईच टाइम। याद रखना, जो जामा मस्जिद है इसको 3 बार डिस्ट्रॉय किया था, मतलब आग लगने की वजह से। ओके, द मस्जिद इज़ नाउ वाज रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद जब महाराजा प्रताप सिंह का दौर था तो उस टाइम इसको रिपेयर किया था। ओके, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद आगे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन क्या है? इट इज़ अ बोटैनिकल गार्डन इन श्रीनगर एस्टैब्लिश इन 1969। कब एस्टैब्लिश किया था? 1969 में। इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। किसकी मेमोरी में? जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। द गार्डन हैज़ अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 15,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ए ह्यूज जो बोटैनिकल गार्डन है ना, और ह्यूज कलेक्शन ऑफ ओक वेराइटीज़। और यहाँ पे अलग अलग किस्म की ओक वेराइटीज़ भी है। इट हैज़ अ रियर कलेक्शन ऑफ कश्मीरी ट्रॉपिकल प्लांट्स। और इसमें रियर कलेक्शन है कश्मीरी ट्रॉपिकल प्लांट्स की। दिस गार्डन इज लोकेटेड नियर टू चश्मा शाही। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? चश्मा शाही मुगल गार्डन वाज बिल्ट बाय शाहजहां फॉर ही सन दारा शिको। जो चश्मा शाही को बनाया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके लिए? अपना जो बड़ा बेटा था जिनका नाम था दारा शिको। एंड रूप भवानी टेम्पल। ओके, तो याद रखना। इट हैज़ 4 मेन डिवीजन। इसके 4 मेन डिवीजन है। द प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर, द रिसर्च सेक्शन, द रिक्रेशनल गार्डन एंड द बोटैनिकल गार्डन। मैनी टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस गार्डन। बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से वो यहाँ पे विजिट करते थे। याद रखना, कब बनाया गया था मुगल जो बोटैनिकल गार्डन? कहाँ पे है? श्रीनगर में। ओके, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में। कब बनाया गया था? एस्टैब्लिश किया था 1969 में। जिसकी मेमोरी में इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। दिस गार्डन कितने कलेक्शन है इसमें? 15,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ह्यूज कलेक्शन ऑफ ओक वेराइटीज़ है। ये रियर कलेक्शन ऑफ काश्मीरीज ट्रॉपिकल प्लांट्स। और दिस गार्डन इज़ लोकेटेड कहाँ पे? चश्मा शाही के पास। जो चश्मा शाही गार्डन किसने बनाया था? शाहजहां, उसके जो बेटा था दारा शिको। एंड रूप भवानी टेम्पल भी वहाँ पे पास में। और इसमें 4 डिवीज़न है, आप पढ़ लें। ओके, खनका ऑफ शाह हमदानी। ओके, खनका ऑफ शाह हमदानी क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन विच इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम रिवर इन श्रीनगर। ये सबसे क्या है? ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। याद रखना, खनका ऑफ शाह हमदानी क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन विच इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम रिवर इन श्रीनगर। तो खनका ऑफ शाह हमदानी क्या है? ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है। कहाँ पे लोकेट करता है? ऑन राइट बैंक ऑफ झेलम रिवर इन श्रीनगर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर इन 1395 AD। ये इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सुल्तान सिकंदर ना 1395 AD में। इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी, है ना, किसकी मेमोरी पे? इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी हु कैम फ्रॉम पर्शिया इन 13th सेंचुरी। और ये कब आए थे? पर्शिया से 13th सेंचुरी में। एंड स्प्रेड इस्लाम इन कश्मीर। और इन्होंने स्प्रेड किया था इस्लाम कश्मीर में। द वुडन आर्किटेक्चर ऑफ द खनखाई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल। जो वुडन आर्किटेक्चर है खनखाई का, वो किसकी कॉम्बिनेशन है? बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल। ओके, तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर। जो खनखाई ऑफ शाह हमदानी है किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सुल्तान सिकंदर 1395 में। किसके मेमोरी पे? सूफी सेंट मीर सैयद अली हमदानी के, जो कहाँ से आए थे? कैम फ्रॉम पर्शिया 13th सेंचुरी और स्प्रेड इस्लाम इन कश्मीर। दोनों आर्किटेक्चर ऑफ द खनखाईज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल। इट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर ब्यूटीफुली कर्व केव्स एंड हैंगिंग बेल। इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बहुत बड़े बड़े केव्स है, ठीक है, और हैंगिंग बेल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटिव विद पेपर मैच। ओके, और किससे सजाया गया है? पेपर मैचेस। कोकरनाग, ओके, इट इज़ एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर। ये सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन कश्मीर का। कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। एट ए डिस्टेंस अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर।
ये 70 किलोमीटर है श्रीनगर से। ओके, इट हैज़ स्प्लेंडेड नेचुरल ब्यूटी, इसमें बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, विच इज़ सरीन एंड काम, बहुत ही अच्छी जगह है। वेरियाज, ठीक है, वेरियाज रेयर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर फाउंड, अलग अलग रेयर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स यहाँ पे पाए गए हैं। हियर ए स्प्रिंग नेम पापा सुदन नाग, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका नाम है पापा सुदन नाग। ये वेरी फेमस फॉर ये वाटर डाइजेस्ट क्वालिटी एंड अदर मेडिसिन इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो पापा सुदन नाग है इसका जो पानी है बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जब इस पानी को पियोगे तो इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, और इसका मेडिसिनल के भी इंपॉर्टेंस है ना, दवाई के पर्पज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बोटेनिकल गार्डन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हाई अल्पाइन फॉरेस्ट इज़ वेरी फेमस, एक बोटेनिकल गार्डन है सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हाई अल्पाइन फॉरेस्ट इज़ वेरी फेमस। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव मार्तंड सैम टेम्पल। मार्तंड सैम टेम्पल कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड 64 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ये 64 किलोमीटर है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। दिस टेम्पल वाज ए कश्मीरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू सूर्य, ये 64 किलोमीटर है साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, याद रखना। और दिस टेम्पल वाज ए कश्मीरी हिंदू टेम्पल, ये कश्मीरी हिंदू टेम्पल है, डेडिकेट करता है सूर्य को, है ना, सूर्य भगवान को, है ना। इट वॉज बिल्ट बाय ललितादित्य मुक्तापिता द थर्ड रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन 8th century CE। ओके, तो इसको किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापिता जी ने, जो थर्ड रूलर थे ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन 8th century के। ओके, इट कैन बी सेड दैट द टेम्पल हैड ए मिक्सचर ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर, ये कहा जाता है कि जो ये टेम्पल है इसमें मिक्सचर है कश्मीरी आर्किटेक्चर, विच इंक्लूड द गंधार, गुप्ता, चाइनीज़, रोमन, सारियन, बाइजेंटाइन एंड ग्रीक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब के कम्बिनेशन से ये चीज़ें बनी है। द टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड ऑन द ऑर्डर ऑफ सुल्तान सिकंदर बख्शी खान। ओके, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था किसके ऑर्डर पे? सुल्तान सिकंदर, ठीक है, बख्शी खान। ओके, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द टेम्पल रियून एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया गया द टेम्पल रियून्स एज ए साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट वी हैव मटन, इट इज़ ए टाउन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, याद रखना जो मटन है ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग, याद रखना मटन कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ओनली 34 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम, ये पहलगाम से कितना दूर है? 34 किलोमीटर। एंड देयर इज़ ए सूर्य टेम्पल, है ना, यहाँ पे सूर्य टेम्पल है एंड होली स्प्रिंग है। इट इज़ ए हिंदू पिलग्रिम सेंटर, ये हिंदू का पिलग्रिम सेंटर, क्या है ये? हिंदू का पिलग्रिम सेंटर भी है। ओके, याद रखना। द प्लेस इज़ आल्सो स्क्रेड टू सिख एज गुरुद्वारा नानक जी कैम हियर एंड स्टेड फॉर 13 डेज। अब जो हमारे पास सिख गुरुज थे जिनका नाम था गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने 13 दिन काटे थे। गुरुद्वारा वाज बिल्ट हियर, और उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा भी बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट वाज डिज़ाइन एंड बिल्ट इन 16। उसके बाद आ गया निशाद बाग, है ना। तो निशाद बाग क्या है? जिसको कहा जाता है गार्डन ऑफ ब्लिस या गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। दिस गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? डल लेक, विद द जबरवैन माउंटेन एज इट बैकड्रॉप इंसन, और जबरवैन माउंटेन भी इसके बैकड्रॉप पे है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज गार्डन ऑफ ब्लिस, इसको गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। इट वाज डिज़ाइन एंड बिल्ट इन 1633 AD, ये कब डिज़ाइन किया था? 1633 AD बाय आसिफ खान, जो ब्रदर थे नूरजहाँ के। ओके, इट इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन विच प्रोवाइड ए व्यू ऑफ द लेक एंड पीर पंजाल रेंज विच स्टैंड फॉर अवे टू द वेस्ट ऑफ वैली। ओके, इट हैज़ 12 ट्रेसेज, इसकी कितने ट्रेसेज है? 12, एंड 15 फीट हाई माउंटेन स्प्रिंग इन द मिडल ऑफ द गार्डन। ओके, तो ये याद रखना किसने बनाया था? निशाद बाग, जो आसिफ खान थे, ब्रदर थे नूरजहाँ के। पामपुर नॉन है सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, इसको सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पामपुर इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर झेलम पाया जाता है ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन वर्ल्ड वेयर सैफरन, ये फ्यू प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड है जहाँ पे सैफरन ग्रो करता है। इट इज़ द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड आफ्टर स्पेन, ठीक है। इन द एंशिएंट टाइम इट इज़ वाज नोन एज पदमपुर। ओके, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का। ओके, और इसको एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था? पदमपुर, याद रखना। पामपुर को क्या कहा जाता है एंशिएंट टाइम में? पदमपुर। उसके बाद परी महल इज़ आल्सो नोन एज पैलेस ऑफ हैरीज, याद रखना, पैलेस ऑफ हैरीज कहा जाता है। इट इज़ अ 7 ट्रेस गार्डन, ये 7 ट्रेस गार्डन है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरगन माउंटेन रेंज। कहाँ पे लोकेटेड है? टॉप ऑफ जबरगन माउंटेन रेंज। इट वाज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शिको, इसको परी महल को किसने बनाया था? जो मुगल एम्पायर थे, जो मुगल बिल्ट बाय मुगल प्रिंस जो थे दारा शिको ने बनाया था, दैट द सन ऑफ शाहजहाँ इन मिड 1600। ओके, याद रखना किसने बनाया था परी महल को? जो दारा शिको थे, किसके एल्डेस्ट बेटे थे? शाहजहाँ के। इट वॉज बिल्ड
एज ए लाइब्रेरी एंड रेजिडेंस ऑफ द प्रिंस हु लिव्ड फॉर सम टाइम। इसको बनाया था एज ए लाइब्रेरी और रेजिडेंस ऑफ प्रिंस, जहाँ पे वो रहते थे कुछ टाइम के लिए। इट वाज यूज्ड एज ए ऑब्जर्वेटरी फॉर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद इसको ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था फॉर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ओके, उसके बाद पहलगाम, इट इज़ ए सेरिंग टाउन एंड ए हिल रिजॉर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लिदर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिल रिजॉर्ट है लिदर रिवर के पास, हाइट ऑफ 70 to 100 फीट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना पहलगाम कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज़ ए गोल्फ कोर्स एट है हाइट ऑफ, इसमें गोल्फ कोर्स है, कितना हाइट पे है? 2400 मीटर अबव सी लेवल। मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट आर, याद रखना क्या क्या अट्रैक्शन यहाँ पे देखो। बेस हेरन वैली भी है पहलगाम में। याद रखना पहलगाम में क्या क्या है? पहलगाम। और डिस्ट्रिक्ट कौन से? अनंतनाग में। पहलगाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? अनंतनाग में। ओके, ऑब्जेक्टिव में अगर होगा तो पहलगाम दिया होगा तो पहलगाम को टिक करना, अगर डिस्ट्रिक्ट दिया होगा अनंतनाग तो अनंतनाग अपना टिक करना। ओके, मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट और अमरनाथ केव है, ये भी यहीं पे है पहलगाम में, ठीक है, अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट में। बेस हेरन वैली, ओके, आप जानते हो कि लास्ट ईयर वहाँ पे है ना। तो बेस हेरन वैली, बेताब वैली, याद रखना ये सारे यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बार बार JKSFC के थ्रू। अरू वैली कहाँ पे है? ठीक है, कोल्हाई ग्लेशियर कहाँ पे है? और शेषनाग। याद रखना क्या क्या है? अमरनाथ केव, ये भी पहलगाम में, मीन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बेसरन वैली भी पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बेताब वैली भी पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अरू वैली भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, मीन्स पहलगाम में। कोल्हाई ग्लेशियर में, ये भी पहलगाम में है, मीन्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, एंड शेषनाग भी। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। पत्थर मास्क्यू, इट इज़ लोकली नोन एज न्यू मस्जिद। इसको लोकली न्यू मस्जिद भी कहा जाता है। लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, जस्ट अपोजिट टू द श्राइन ऑफ खनके ही मोला इन श्रीनगर, और जस्ट अपोजिट है खनके ही मोला ऑफ श्रीनगर में। ओके, तो इसको लोकली कहा जाता है नव मस्जिद। क्या कहा जाता है? न्यू मस्जिद। ओके, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम के पास है और अपोजिट है खनके ही मोला। इट वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्पायर नूर जहाँ, वाइफ ऑफ एम्पायर जहांगीर। ये किसने बनाया था? जो एम्प्रेस थे नूर जहाँ जी, मतलब कि वाइफ ऑफ किसके थे? जहांगीर के। 1623 में इसको बनाया था। इट वाज बिल्ट विद लोकली नेविगेबल ग्रे लैंडस्टोन, किससे? जो भी लोकली ग्रे स्टोन है, लैंडस्टोन, उससे बनाया था। एंड स्टाइल ऑफ प्रैक्टिकली द सेम एज एडिफाइज फाउंड इन दिल्ली एंड आगरा। जो ये सेम उसी तरह से बनाए थे जैसे दिल्ली और आगरा में जो चीज़ें बनाई गई थी ना, बड़े बड़े टॉम। द मास्क्यू डाई नॉट हैव द ट्रेडिशनल पैरामीटल रूफ। अब जो मास्क्यू था इसमें जो भी ट्रेडिशनल पैरामीटल रूफ था वो नहीं था, बट हैव ए प्लान रूफ विच स्प्रेड द मास्क्यू फ्रॉम अदर मास्क्यू इन द वैली। लेकिन उसमें क्या था? प्लान रूफ था, ट्रेडिशन की तरह पैरामीटर रूफ नहीं था, प्लान रूफ था जो स्प्रेड करता है मास्क्यू फ्रॉम अदर मास्क्यू, एक मास्क्यू को दूसरे मास्क्यू से उस वैली। श्रीनगर, इट इज़ आल्सो नोन एज द कश्मीरी विनाइस। याद रखना श्रीनगर को क्या कहा जाता है? एज ए कश्मीरी विनाइस और विनाइस ऑफ द ईस्ट। याद रखना कश्मीरी विनाइस या विनाइस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। इट इज़ फेमस फॉर लेक्स, लेक के लिए फेमस है, विच इंक्लूड डल लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक फेमस फॉर इज हाउस बोट। डल लेक जो एक सेकंड लार्जेस्ट लेक है जो फेमस है हाउस बोट के लिए। नगिन लेक, वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एंड मनसबल लेक जो डीपेस्ट लेक है। श्रीनगर इज़ आल्सो फेमस फॉर 3 मुगल गार्डन, 3 मुगल गार्डन के लिए फेमस है। चश्मा शाही गार्डन जो सबसे छोटा है, निशाद बाग, और शालीमार गार्डन सबसे बड़ा है, उसके बाद निशाद बाग। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। इट है आल्सो नसीम बाग, इसमें नसीम बाग भी है, टुलिप गार्डन, एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, और शेर शाह गरही ये भी सारा श्रीनगर में आता है। प्लेस is also administrative building of the government. It is also known by traditional Kashmiri handicraft like Kashmiri shawls and dried fruit. Okay, और यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी शॉल्स और ड्राइड फ्रूट के लिए भी फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव शालीमार गार्डन। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ये राइट बैंक ऑफ डल लेक श्रीनगर में पाया गया है। इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहां 1619। जो शालीमार बाग है वो किसके लिए बनाया गया था? नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था शालीमार बाग। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ डल लेक। ये राइट बैंक ऑफ डल लेक है ना, लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द डल लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है? राइट बैंक ऑफ डल लेक श्रीनगर में। इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर जहांगीर। ये कहाँ पे? इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर। ये किसने बनाया गया था? किसने बनाया था इसको? मुगल एम्पायर जहांगीर ने। किसके लिए? अपनी वाइफ नूरजहां के लिए 1619 में। द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस गार्डन इज़ फरा बख्श। जो इसका ओरिजिनल नेम था क्या नाम है? फरा बख्श या ओके। तो द एरिया ऑफ गार्डन इज़ 539 मीटर, ठीक है, बाई 182 मीटर, एंड इट हैज़ 4 ट्रेसेस। याद रखें कितने ट्रेसेस है? 4। ये कैनाल पासिस थ्रू दिस सेंटर एंड रिसीव्ड वाटर फ्रॉम डल लेक। ये कैनाल वहाँ से पास होता है और जो वाटर रिसीव करता है कहाँ से? डल लेक से। इट इज़ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन अमॉन्ग द 3 मुगल गार्डन। ये सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन है
तीनों में से, चाहे चश्मशाही चाहे निशात हो। ओके, इट इज़ नाउ ए पब्लिक पार्क, इट इज़ नोन एज क्राउन ऑफ श्रीनगर। और अब ये पब्लिक पार्क है और इसी को कहा जाता है क्राउन ऑफ श्रीनगर। याद रखना, क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको कहा जाता है? शालीमार बाग को। गार्डन फरा बख्श भी इसी को कहा जाता है, शालीमार। उसके बाद सोनामर्ग। सोनामर्ग क्या है? इट इज लोकेटेड 80 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। सोनामर्ग क्या है? 80 किलोमीटर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इज गेटवे टू एंशियंट सिल्क रूट विच कनेक्टेड कश्मीर विद तिब्बत। और ये किसके लिए गेटवे है? एंशियंट सिल्क रूट जो कनेक्ट करता है कश्मीर को तिब्बत से। इट इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन मीडो, और इसको गोल्डन मीडो भी कहा जाता है। अल्टीट्यूड 2740 मीटर है और गेटवे टू लद्दाख में जाता है। सोनमर्ग को गोल्डन मीडो भी कहा जाता है और ये गेटवे है लद्दाख के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट हैज़ सैकामोर फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फ्लावर, सिल्वर ब्रिज, फायर एंड पाइन ट्रीज, ये सारी वहाँ पे पाए गए हैं। सोनमर्ग हैज़ मैनी ट्रैक्स विच लीड टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं। फॉर ये ट्रैक लैड टू अमरनाथ केव, देखो यहाँ से अमरनाथ केव के लिए जाते हैं। एंड अदर मेजर ट्रैक विच पासिस थ्रू द माउंटेन लाइक, देखो विशनसर, ये भी कहाँ पे? गांधरबल में है ना, सोनमर्ग में। किशनसर लेक, गढ़सर लेक, सतसर लेक एंड गंगाबल लेक है ना, तो ये सारे गांधरबल में। ठीक है, सोनमर्ग है ना, जो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? गांधरबल में। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एडवेंचर टूरिस्ट लाइक, और यहाँ पे ये क्या करता है? एक एडवेंचर भी प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को, जैसे थजवास ग्लेशियर, जैसे कलहाई ग्लेशियर कहाँ पे था? पहलगाम टाउन में और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। थजवास कहाँ पे है? इस सोनमर्ग में, लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल में, याद रखना। फॉर स्लाइडिंग स्पोर्ट के लिए। किशनसर लेक एंगलिंग एंड फिशिंग के लिए। किशनसर लेक किसके लिए फेमस है? एंगलिंग और फिशिंग के लिए। अल्पाइन स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग एंड सो ऑन। तो ये याद रखना कौन कौन सी है सोनमर्ग में। ठीक है, विशनसर है, किशनसर है, गढ़सर है, सतसर है, गंगाबल है। ओके, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट वी हैव शंकराचार्य टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल, ये कहाँ पे लोकेटेड करता है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, याद रखना। दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल ऑफ शंकराचार्य ऑन द जबरवन रेंज इन श्रीनगर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? टॉप ऑफ द हिल ऑफ शंकराचार्य, कौन से रेंज में? जबरवन रेंज में। इट इज बिलीव दैट द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द रूलर राजा गोपा आदित्य, ये विश्वास किया जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि भाई इस टेम्पल को किसने बनाया था? राजा गोपा आदित्य 1371 में BC, और उसी को क्या किस नाम से जाना जाता है? गोपाद्री, क्या किस से जाना जाता है? और इसको गोपाद्री से जाना जाता है। एंड ये डिवेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये किसको डिवेट करता है? लॉर्ड शिवा को। द फिलासफर शंकराचार्य स्टेड एट दिस प्लेस, जो फिलासफर थे शंकराचार्य जी वो यहाँ पे इस जगह पे बैठे थे। व्हेन ही विजिटेड कश्मीर टू रिव्यू सनातन धर्म, जब वो कश्मीर विजिट किया था तो उन्होंने जो सनातन धर्म को रिव्यू करने के लिए आए थे। ओके, द फिलासफर शंकराचार्य स्टेड एट दिस प्लेस, यहाँ पे बैठे थे। व्हेन ही विजिटेड कश्मीर टू रिव्यू सनातन धर्म। ओके, तो सनातन धर्म को रिव्यू करने के लिए जब यहाँ पे आए थे तो वो वहाँ पे बैठे थे शंकराचार्य टेम्पल में। द टेम्पल वाज रिपेयर फॉर फर्स्ट टाइम बाय किंग ललितादित्य इन 6th सेंचुरी। अब ये जो टेम्पल था इसको पहली बार किसने रिपेयर किया था? किंग ललितादित्य। ओके, इन द 6th सेंचुरी। ओके, जो कारकोटा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे। ओके, याद रखना। ओके, उसके बाद हो गया द टेम्पल किसने किया था? किंग ललितादित्य इन द 6th सेंचुरी। इट इज़ नोन एज द ठीक है, ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल, याद रखना। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल से भी याद रखना। द टेम्पल यूज फॉर रेगुलर वर्शिप एंड पिलग्रिमेज विजिट ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा, और यहाँ पे लगातार पूजा की जाती है और जो भी श्रद्धालु आते हैं, ठीक है, अमरनाथ यात्रा के टाइम, उस टाइम यहाँ पे लगातार पूजा होती है और वहाँ उससे पहले भी होती है ना कंटिन्यू। वेरीनाग, इट इज टूरिस्ट प्लेस इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, एक टूरिस्ट प्लेस है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। दिस इज ऑक्टेगोनल स्टोन बेसिन ए वेरीनाग स्प्रिंग एंड एक्रेट स्टोन इट, एक टूरिस्ट प्लेस है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। ओके, याद रखना, ये श्रीनगर में है। दिस इज ऑक्टेगोनल स्टोन बेसिंग ए वेरीनाग एंड ए आर्कैड स्टोन इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर जहांगीर 1620, ये किसने बनाया था? मुगल एम्पायर जहांगीर ने बनाया था 1628 में। याद रखना, जहांगीर ने क्या बनाया था? वेरीनाग। इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर जहांगीर 1628। लेटर ए ब्यूटीफुल गार्डन नेक्स्ट टू स्प्रिंग वाज लेड बाय शाहजहां, और उसके पास में ही एक दूसरा गार्डन है जो किसने बनाया था? शाहजहां ने। स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग इज़ द सोर्स ऑफ रिवर झेलम, ये जो वेरीनाग का स्प्रिंग है, मतलब कि जो झेलम का पानी है वह यहीं से आता है। रिवर झेलम वेरीनाग ही इसी का सोर्स है। एंड इज़ नोन बाय नेवर ड्राई अप टू आर ओवरफ्लो, ये ना तो कभी सूखता ना तो कभी ओवरफ्लो होता है।
इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन ऑफ एशिया, सबसे लार्जेस्ट टूलिप गार्डन एशिया का, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 30 हेक्टेयर। इट इज़ सिचुएटेड फुटेज ऑफ जबरवन रैन, ओके, जबरवन रैन में लोकेटेड है और वहाँ से डल लेक का पूरा नज़ारा दिखता है। दिस गार्डन वाज इनाग्रेटेड बाय सोनिया गांधी 2007। इस गार्डन को सोनिया गांधी जी ने 2007 में इनाग्रेट किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। द एम टू ओपन दिस गार्डन इज़ टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म, मतलब इसका एम क्या था कि फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म को बढ़ाना है। द गार्डन हैज़ सम प्लांट आल्सो लाइक डैफोडिल, हाइसिंथ, ठीक है, नार्किशियस एंड मैनी अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स इसके। विजिटर नाउ कैन बाई, ठीक है, सोवीनियर एंड एंजॉय कश्मीरी डिशेज हियर, ठीक है। तो टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे कश्मीरी डिशेज क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था? ओके, वाज एस्टैब्लिश इन 13 फरवरी 1970 एंड इज़ फुली ओन कंपनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या था? द एम ऑफ इज टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज फैसिलिटी टू द एस्टीम गेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ने लास्ट वन इज़ खीर भवानी टेम्पल क्या है? इट इज़ कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर इन कश्मीर आफ्टर द होली अमरनाथ केव। होली अमरनाथ केव के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेमस टेम्पल है। द टेम्पल इज सिचुएटेड द डिस्टेंस 14 माइल ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ये कितना दूर है? 14 माइल ईस्ट ऑफ श्रीनगर से, ठीक है। कौन सा विलेज में? तुलमुल, याद रखना कौन से विलेज में? तुलमुल। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन खीर भवानी हैज़ मैनी नेम्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। महाराज्ञा देवी, याद रखना खीर भवानी की क्या क्या नाम है, खीर भवानी टेम्पल जी के क्या क्या नाम है? महाराज्ञा देवी जी, रग्निया देवी जी, रग्नि, रग्नियाय, भगवती एस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सारे इसके इनके नाम है, ठीक है, देवी के नाम है, ठीक है। इस खीर भवानी टेम्पल का नाम है। इट इज़ अ मार्बल टेम्पल विद गोल्डन डोम, ये एक मार्बल टेम्पल है और गोल्डन डोम है, गोल्डन, स्टैंड इन द मिडल ऑफ पूल क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग वाटर, द डिवेट ऑफर मिल्क एंड खीर एट द स्प्रिंग, और यहाँ पे जो भी डिवेट्स होते हैं उनको क्या दिया जाता है? दूध वगैरह ऑफर किया जाता है, और खीर एट द स्प्रिंग। इट बिलीव दैट इफ़ द कलर ऑफ द मिल्क ऑफर टू बी डैटी टर्न ब्लैक, अगर यहाँ पे जो दूध का कलर क्या हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है, तो इट इज़ कंसिडर टू बी वार्निंग साइन ऑन और इन ऑस्पिशियस, ओके, ये एक वार्निंग साइन है कि भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, खीर भवानी टेम्पल जो है ये कंसिडर एज मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम इन श्रीनगर कश्मीर आफ्टर द होली बात, याद रखना ये कौन सा है? ईस्ट ऑफ श्रीनगर, कहाँ पे? तुलमुल विलेज में, ओके। आई होप एवरीबॉडी के लिए ये भी सारा मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, मैं इतना चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, ओके। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ओके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो भी टूरिस्ट प्लेसेस थे वो मैं कवर करवा चुका हूँ 2 शॉट में, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।